हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम करेंगे माइनर एज अ पार्टनर, पोजीशन ऑफ ए पार्टनर, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो पोजीशन ऑफ अ पार्टनर, एज यू नो कि एक 18 ईयर से कम साल का जो पर्सन है वो आपका माइनर कहलाता है। वो आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर के रूप में इलेक्ट किया जा सकता है अगर आपके सभी पार्टनर इस बात के लिए अग्री करते हैं। तो इस कंडीशन में एक पार्टनर की, माइनर पार्टनर की क्या कंपोजिशन होगी फर्म के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज व्हेन ही इज़ अ माइनर, कि जब वो माइनर ही है तब उसकी क्या पोजीशन होगी हमारी फॉर्म के अंदर, एंड व्हेन ही बिकम्स अ मेजर। लेकिन जब वो मेजर बन जाता है, यानी कि जब वो 18 ईयर से अबो एज क्रॉस कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसकी क्या पोजीशन होगी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट इज व्हेन ही इज़ अ माइनर। उस कंडीशन में राइट्स क्या क्या होंगे एक माइनर के? ही इज़ शेयर प्रॉफिट ओनली, कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही उसका शेयर होगा फर्म के अंदर, लॉसेस के लिए उसका कोई शेयर नहीं होगा। शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म, कि वो उस फर्म की प्रॉपर्टी में अपना शेयर लेने के लिए क्या है, उसके पास राइट है। कि अगर कोई कंडीशन में फर्म डिज़ोल्व हो जाती है, फर्म बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको राइट है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर क्या ले, शेयर ले। राइट टू शू द पार्टनर टू गेट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, अगर वो बीच में ही फर्म को छोड़ देता है, उस कंडीशन में पार्टनर को, माइनर को क्या है, राइट है कि वो क्या करे, शेयर ले अपने प्रॉफिट का। जब तक कि उसने पार्टनरशिप फर्म के अंदर रहा है, उस टाइम लिमिट तक का वो पार्टनर शेयर लेने के लिए दूसरे पार्टनर्स पर केस कर सकता है। नेक्स्ट, एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, कि जितनी भी फर्म के अंदर अकाउंट है प्रॉफिट से रिलेटेड, वो उन सबको एग्जामिन करने का राइट रखता है। सो दिस इज राइट्स ऑफ अ पार्टनर एंड माइनर, जिस कंडीशन में वो क्या है, एक माइनर है। लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर, कि अब एक माइनर की लाइबिलिटी क्या क्या होंगी? द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट और प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कि उसका जितना भी पार्ट है प्रॉफिट्स का, वो उतनी ही उसकी क्या होगी, शेयर होंगे। उसके अलावा उसकी कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। जितना उसका शेयर होगा प्रॉफिट का, उतना ही वो क्या कर सकता है, अपनी लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड होगी। ए माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एक माइनर को हम कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, जब आपका पार्टनर मेजर बन जाता है, यानी कि वो 18 ईयर से अबो की टाइम एज को क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, उस कंडीशन में उसका क्या पोजीशन होगी पार्टनरशिप फॉर्म में। अब यहाँ पर उसके दो ऑप्शन है, या तो वो कंटिन्यू करे अपनी पार्टनरशिप को इस फॉर्म के, या फिर वो कंटिन्यू ना करे। कंटिन्यू करने का मतलब है कि वो 18 ईयर को क्रॉस करने के बाद भी ये बोलता है कि हाँ, मैं इस फॉर्म का पार्टनर रहना चाहता हूँ। नोट टू कंटिन्यू, वो कहता है कि अब मैं इस फॉर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ। सो कंडीशन है व्हेन ही इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, कि वो कहता है कि हाँ, मैं अभी भी इस फॉर्म का पार्टनर रहना चाहता हूँ। उस कंडीशन में माइनर की क्या पोजीशन होगी? ही व्हेन पर्सनली लाइबल फॉर ऑल दैट ओब्लिगेशन ऑफ द फर्म, कि वो जिस टाइम से ये बोल देगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर रहना चाहता हूँ 18 ईयर्स एज को क्रॉस करने के बाद भी, उसी टाइम से वो पर्सनली भी लाइबल हो जाएगा सभी ओब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए जितने भी उस फॉर्म के अंदर हैं। शेयर इन प्रॉपर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म रिमेन द सेम, शेयर इन द प्रॉफिट और प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म रिमेन द सेम, यानी कि उसका जितना भी पार्ट है फर्म के अंदर, वो क्या होगा, उतना ही रहेगा जितना माइनर का था। उसका कोई भी शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है व्हेन ही डज नॉट कलेक्ट टू बिकम, व्हेन ए पार्टनर डज नॉट बिकम ए पार्टनर, यानी कि कलेक्ट नहीं, यहाँ आपका इलेक्ट आएगा।
कि जब आपका पार्टनर ये बोलता है कि मैं फर्म का पार्टनर अब नहीं रहना चाहता मेजर बनने के बाद, उस कंडीशन में पार्टनर की क्या पोजीशन होगी? फर्स्ट, हिज राइट एंड लाइबिलिटी विल रिमेन दोज ऑफ ए माइनर दैट द डेट ही गैव ए पब्लिक नोटिस। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है इस बात का, उसकी जितनी भी लाइबिलिटी हैं वो उतनी रहेंगी जितनी कि उसकी एक माइनर की थी। हिज शेयर यहाँ पर हिज शेयर आएगा, हिज शेयर इन द प्रॉफिट विल नॉट बी लाइबल फॉर दोज एक्ट हु हैव बीन डन फ्रॉम आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। यानी कि उसके पास जितनी भी शेयर है प्रॉफिट का वो क्या रहेगा कि उसका जो भी शेयर है फर्म में वो नोटिस देने से पहले माइनर का रहेगा और नोटिस देने के बाद वो शेयर किसका बनेगा? मेजर का बनेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक कि माइनर की एक पार्टनरशिप के अंदर क्या पोजीशन है, उसको किस तरीके से राइट्स और लाइबिलिटीज़ मिली है, और आफ्टर बिकमिंग ए मेजर उसकी क्या पोजीशन होती है एक पार्टनरशिप फर्म में।